नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है ट्रैक्टर लर्निंग सेंटर से। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, इंजन से ब्लैक स्मोक क्यों निकलता है। जो काला धुआं निकल रहा है, इसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर इंजन के अंदर फ्यूल की मात्रा ज़्यादा हो रही है, डीजल की मात्रा, अगर डीजल इंजन की बात करें तो डीजल की मात्रा अगर ज़्यादा हो रही है तो काला धुआं निकलता है। क्योंकि जो अनबर्न फ्यूल होता है वहाँ पे कार्बन, पिस्टन के पास कार्बन डिपॉजिट होने के कारण वहाँ से क्या, साइलेंसर से क्या निकलता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान बहुत ज़्यादा काला धुआं निकलता है। तो फ्यूल की मात्रा क्यों ज़्यादा हो रही है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या कारण इसके हो सकते हैं। उसके बाद अब हमें समझना है कि फुल लोड पे अगर काला धुआं आ रहा है तो उसके क्या कारण हैं, ज़्यादा स्पीड पे काला धुआं आ रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, कम स्पीड में अगर काला धुआं आ रहा है, लोड नहीं है, काला धुआं, ट्रैक्टर को स्टार्ट किया तो काला धुआं निकल रहा है तो क्या कारण हो सकता है। जैसे गुच्छे जैसा काला धुआं निकलता है साइलेंसर से, कभी आपने देखा होगा, तो वहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है। तो ये 3-4 कारण है दोस्तों, जो हम आज समझने वाले हैं कि किस वजह से काला धुआं ट्रैक्टर में से निकलता है। तो पहला कारण समझते हैं दोस्तों इसमें से, अगर आप ट्रैक्टर लोड पे चला रहे हो तो इंजन के हर स्पीड पे अगर काला धुआं निकल रहा है तो पहला कारण इसमें हो सकता है कि फ्यूल की डिलीवरी जो है वो ज़्यादा है। फ्यूल जो है वो पंप से या फिर इंजेक्टर से पिस्टन के ऊपर बहुत ज़्यादा जा रहा है, उसकी मात्रा ज़्यादा है। या फिर एक चीज़ हो सकती है, जो इंजेक्टर होता है, जो फ्यूल का स्प्रे करता है, उसका प्रेशर कम हो गया है। उसका क्या हो गया है, प्रेशर कम हो गया है। अगर प्रेशर कम हो गया है तो अब भी काला धुआं इस समय निकलेगा। तो ये दो चीज़ें हमें सही करनी है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा है दोस्तों, ट्रैक्टर पूरे लोड पे है और अधिक स्पीड में है, तब अगर ब्लैक स्मोक आ रहा है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो वो उसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं वो हम समझते हैं। तो सबसे पहला है इसमें, पंप टाइमिंग रिटार्ड है। पंप टाइमिंग क्या है, रिटार्ड है। रिटार्ड है मतलब क्या, कि टाइमिंग के बाद में फ्यूल डिलीवर्ड हो रहा है। जिस टाइमिंग पे होना चाहिए उस टाइम पे नहीं हो रहा है, बाद में डिलीवर्ड हो रहा है, रिटार्ड है वो। तो उसमें ब्लैक स्मोक आ सकता है। इंजेक्टर का जो नोज़ल होता है, जो नोज़ल जो होता है इंजेक्टर का, वो अगर ख़राब हो चुका है तो इस समय ब्लैक स्मोक निकलेगा। अगर गवर्नर ख़राब हो सकता है, गवर्नर मतलब क्या होता है, ये इंजन के स्पीड को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको बोला जाता है गवर्नर। जो गवर्नर होता है वो गवर्नर ख़राब हो सकता है इस समय, तो यहाँ से कंडीशन में ब्लैक स्मोक निकलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब तीसरा है दोस्तों, ट्रैक्टर पूरे लोड पे है और इंजन का स्पीड कम है और काला धुआं निकल रहा है तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो पंप टाइमिंग अगर एडवांस है दोस्तों, इसमें अगर हम देखें, पंप टाइमिंग अगर एडवांस है तो इसमें काला धुआं निकलता है। एडवांस मतलब क्या, जैसे रिटार्ड मतलब कि बाद में फ्यूल डिलीवरी हो रहा है, एडवांस मतलब पहले अगर फ्यूल, टाइमिंग के पहले ही अगर फ्यूल डिलीवर्ड हो जा रहा है तो वहाँ पे ब्लैक स्मोक निकलता है। साथ साथ इसमें नॉकिंग की भी आवाज़ आपको समझ में, नॉकिंग भी होती है इसमें, अगर नॉकिंग हो रही है तो समझ लीजिए पम्प टाइमिंग जो है वो एडवांस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पम्प टाइमिंग जो है उसको सही करना पड़ेगा। और सबसे लास्ट में एक कारण होता है दोस्तों काला धुआं निकलने का, अगर गुच्छे जैसा काला धुआं निकल रहा है, गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं साइलेंसर से, तो इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, कहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो नोज़ल जो होता है दोस्तों, अगर खुली हालत में जाम हो गया है, ठीक है, नोज़ल अगर इंजेक्टर का जो नोज़ल है वो अगर जाम हो चुका है, और अगर इंजेक्टर नोज़ल, इंजेक्टर होल्डर जो होता है, नोज़ल होल्डर जो होता है, उसका स्प्रिंग अगर कटा हुआ है या फिर टूट चुका है, तो ऐसे समय में साइलेंसर से गुच्छे के गुच्छे काला धुआं निकलता है। तो इसमें से एक चीज़ हमें समझ में आती है कि अगर फ्यूल की डिलीवरी ज़्यादा है इंजन के अंदर
तो काला धुआं उसमें से निकलेगा ही निकलेगा। तो ये चीज़ें हमें चेक करनी है। तो ट्रबल शूटिंग चेक करने का एक तरीका होता है दोस्तों, जैसे अगर काला धुआं निकल रहा है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो इसमें से हमें समझ में आ रहा है कि हमें सबसे पहले देखना है, पंप को देखना है, उसका डिलीवरी को देखना है, पंप टाइमिंग सही करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंजेक्टर के प्रेशर को चेक करना है। अगर प्रेशर उसका सही नहीं है तो ये दिक्कत कम हो चुका है, तो काले धुएं का प्रॉब्लम, नोज़ल प्रॉब्लम आ सकते हैं। नोज़ल हमें चेक करने हैं, नोज़ल सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, स्प्रिंग उसके सही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें एक वे से हमें चेक करनी पड़ती है, तब जाके हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।